1857 का महाविद्रोह। 1757 में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन एवं भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच हितों की टकराहट प्रारंभ हो गई थी। इसके कारण आगामी 100 वर्षों तक अनेक छोटे विद्रोह एवं आंदोलन घटित होते रहे। अंत में 100 वर्षों के पश्चात 1857 का महाविद्रोह घटित हुआ, जो अपने भौगोलिक विस्तार, व्यापकता एवं तीव्रता में पिछले विद्रोहों एवं आंदोलनों से पृथक था। ये भारतीयों में संचित असंतोष एवं आक्रोश का परिणाम था। कारण 1. राजनीतिक कारण, ब्रिटिश विस्तारवादी नीति के कारण। अनेक राजा और नवाब विस्थापित हुए, उनके साथ साथ उनके अधिकारी एवं सैनिक भी बेरोजगार हो गए। इस महाविद्रोह में इन असंतुष्ट तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2. आर्थिक कारण, ब्रिटिश बाजार के विस्तार के क्रम में भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को गहरा धक्का लगा। इसके परिणामस्वरूप लाखों कारीगर एवं शिल्पी बेरोजगार हो गए। 3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, ब्रिटिश ने 19वीं सदी में भारत में समाज सुधार में भी रुचि दिखाते हुए विभिन्न कानून, जैसे सती प्रथा उन्मूलन 1829 और विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बनाए थे। फिर 1885 में डलहौजी द्वारा एक धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया गया, जिसका उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म के प्रसार को प्रोत्साहन देना था। इससे पूर्व 1813 में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रसार की छूट दी जा चुकी थी, परंतु जब ब्रिटिश द्वारा भारत के सामाजिक धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया गया तो भारतीय अपने दीन एवं धर्म की बन रक्षा के लिए खड़े हो गए। 4. सैनिक कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सफलता में बंगाल सेना की अहम भूमिका रही थी। इस सेना ने पूर्व में बर्मा से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, परंतु उनके साथ फिर भी नस्लवादी भेदभाव किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में उन्हें कम वेतन और भत्ता दिया जाता था। उससे भी अधिक आपत्ति उन्हें इस बात पर थी कि उनके धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, सैनिक ड्रिल में समान अनुशासन को लागू करने के नाम पर उनके धार्मिक प्रतीकों, यथा मस्तक में टीका लगाने पर पाबंदी आदि। 5. चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा, तात्कालिक कारक, सैनिकों की नियुक्ति में ब्रिटिश का झुकाव साक्षर और शिक्षित सैनिकों की नियुक्ति पर रहा था, इसलिए उन्होंने उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से उच्च जाति के लोगों को सेना में भर्ती किया था। इस कारण सैनिकों में स्वाभाविक रूप से जातीय संवेदनशीलता आ गई तथा चर्बी वाले कारतूस के मामले ने एक विस्फोटक रूप ले लिया। दरअसल, नई राइफल के कारतूस में लगे कागज को मुंह से काटना पड़ता था। सेना में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी मिली हुई है, जो कालांतर में सही साबित हुई। अतः सैनिकों ने ऐसे कारतूस को चलाने से मना कर दिया। सैनिकों के विरुद्ध कंपनी सरकार ने कठोर कदम उठाया, अतः सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1857 के महाविद्रोह का स्वरूप। विवाद क्यों? विवाद का कारण है आवश्यक अध्ययन स्रोतों की कमी। निम्नलिखित कारणों से विद्रोही अपना लिखित दस्तावेज नहीं छोड़ पाए। 1. पकड़े जाने के भय से उनमें से कुछ लोगों ने अपने दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। 2. अनेक विद्रोही अशिक्षित थे, जिसके कारण उन्होंने कोई लिखित साक्ष्य नहीं छोड़ा। उपर्युक्त कारणों से इस महाविद्रोह के ऊपर लिखने वाले विद्वानों ने सरकारी अभिलेखागार को आधार बनाया, जबकि सरकारी अभिलेखागार का बल इसके प्रभाव को कम करके दिखाना था।
इसे सिपाही विद्रोह क्यों नहीं कहा जा सकता? 1. इस महाविद्रोह में शामिल होने वाले महज सिपाही नहीं थे, बल्कि उनसे कहीं बड़ी संख्या गैर सैनिकों की रही थी। इसमें सैनिकों के साथ साथ कुलीन, किसान, शिल्पी एवं कारीगर, श्रमिक और जनजातीय लोगों सभी की भागीदारी थी। 2. सिपाही किसानों से पृथक नहीं थे, बल्कि वे किसान परिवार से आते थे, इसलिए वे किसानों के असंतोष को भी व्यक्त कर रहे थे। अगर एक तरह से देखा जाए तो वे स्वयं वर्दी में किसान थे। इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में क्यों देखा जाने लगा है? इसके निम्नलिखित कारण हैं। 1. नवीन अध्ययन सामग्रियों यथा समकालीन उर्दू साहित्य, भोजपुरी लोक साहित्य आदि के उपयोग से इस महाविद्रोह पर अधिक प्रकाश पड़ने लगा है। 2. इसका भौगोलिक विस्तार व्यापक माना जाता है। यह महज उत्तर भारत और मध्य भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव मद्रास, कर्नाटक और मालाबार क्षेत्र तक देखा गया। 3. इसमें व्यापक सामाजिक भागीदारी भी देखी गई। आरंभ में इसमें केवल कुलीनों और सिपाहियों की भागीदारी मानी जाती थी, परंतु अब हमें ज्ञात होता है इसमें बड़ी संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगर एवं शिल्पी, जनजातीय लोग सभी शामिल हुए थे। नवीन शोधों के आधार पर इसमें कुलीन महिलाओं के साथ साथ निम्न श्रेणी की महिलाओं की भागीदारी की सूचना भी मिलती है। उदाहरण के लिए कानपुर में एक तवायफ अजीजुन बाई का कोठा विद्रोहियों का मिलन स्थल बन गया था। उसी प्रकार अवंती बाई, झलकारी बाई आदि जैसी निम्न जाति की महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थीं। 4. फिर एक क्षेत्र की घटना दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी और एक क्षेत्र के नेता की अपील दूसरे क्षेत्र के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने लगी थी। 5. सबसे बढ़कर भोजपुरी लोक साहित्य में जनाकांक्षा भी व्यक्त हुई है। यह आकांक्षा स्वतंत्रता के लिए है। उदाहरण के लिए अब छोड़ दे फिरंगी हमार देशवा। 1857 के महाविद्रोह की विफलता के कारण विद्रोहियों के समक्ष स्पष्ट लक्ष्य एवं कार्यक्रम का अभाव था। विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच आपसी तालमेल का अभाव था। ब्रिटिश कंपनी को अनेक शासकों एवं कुलीनों का समर्थन प्राप्त था तथा नवोदित मध्यवर्ग का झुकाव भी ब्रिटिश की तरफ ही था। ब्रिटिश कंपनी के पास बेहतर हथियार एवं संसाधन की उपलब्धता थी। ब्रिटिश कंपनी को कुछ योग्य अधिकारियों की सेवा प्राप्त हुई, यथा नील, हडसन, ह्यूरोज, निकोलसन आदि। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी ब्रिटिश के पक्ष में थीं, जैसे इस समय तक क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो चुका था। अतः ब्रिटिश को भारत में अतिरिक्त सेना मंगाने में सहूलियत हुई। विद्रोही सैनिकों पर अंधविश्वास का भी प्रभाव था, विशेषकर जब 1857 में धूमकेतु प्रकट हुआ, तो उन्होंने इसे अपशकुन का सूचक माना। महत्व 1. इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। 1857 का विद्रोह भले ही तात्कालिक रूप से अपने लक्ष्य में सफल नहीं रहा हो, परंतु ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इसकी 50वीं जयंती पर वी.डी. सावरकर के नेतृत्व में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने इस महान घटना को याद किया। 2. ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य हिंदू एवं मुस्लिमों के बीच गठबंधन को कायम करने के लिए भी इसे समय समय पर याद किया गया। 3. 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस प्रकार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका गया था, वह बरबस 1857 के महाविद्रोह की याद दिलाता है। प्रश्न:
चर्बी वाले कारतूस का मामला अपने आप में इतना बड़ा कारण नहीं था कि किसी भी साम्राज्य के उत्थान पतन के लिए उत्तरदायी हो। 1857 के महाविद्रोह के परिप्रेक्ष्य में इस कथन के औचित्य का परीक्षण कीजिए। उत्तर 1857 के महाविद्रोह के कारण एवं स्वरूप के निर्धारण का मुद्दा आरंभ से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और इसकी वजह रही है निष्पक्ष इतिहास लेखन का अभाव। ब्रिटिश इतिहासकारों का बल इसे महज सिपाही विद्रोह सिद्ध करना रहा था तथा इसके कारण को महज चर्बी वाले कारतूस की घटना तक सीमित रखना था, परंतु इसका वास्तविक कारण रहा था ब्रिटिश औपनिवेशिक हित और भारत के विभिन्न वर्गों के हितों के बीच सीधी टकराहट। ब्रिटिश शासन की स्थापना के काल से ही इसका कुप्रभाव विभिन्न वर्गों पर देखा गया, यथा किसान, शिल्पी एवं कारीगर, जनजातीय समूह, कुछ पुराने राजा, नवाब और जमींदार। इन सभी की प्रतिक्रिया समय समय पर विद्रोहों और आंदोलनों के रूप में फूटती रही थी। 1757 और 1857 के बीच लगभग 100 छिटपुट विद्रोह एवं आंदोलन होते रहे थे, जैसे संथाल विद्रोह। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ था। चर्बी वाले कारतूस की घटना ने इसके विस्फोट का पहला अवसर प्रदान किया। फिर देखते देखते उसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। अतः विद्वान इसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देखने लगे। इसलिए इतने बड़े राजनीतिक उत्थान को महज चर्बी वाले कारतूस की घटना के रूप में देखकर इसके महत्व को कम करके आंकना सही नहीं है।